मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी बसते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इसकी तारीख अरब मलाहों से जा मिलती है, जब 975 में इसे अरब मलाहों ने दरियाफ्त किया था। ये एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन अफ्रीकी यूनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी है। इसकी अपनी करेंसी भी है, दारुल हुकूमत भी है और खूबसूरत और दिलचस्प आबो हवा भी है। मरजान चट्टानों के साथ साथ ये अपने रंगीन और दिलचस्प सालों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मौजूद जज़ायर के साहल आने वालों के दिलों पर राज करती हैं। यहाँ कौमी परिंदा डोडो है, जिसके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। ये लोग अपनी सकाफत, खानों, मशहूर सियाती मकामात और साल भर लाखों सयाहों की वजह से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गन्ने और रम की पैदावार करने वाले मुल्क की, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अरूज पर है और शराब की खरीदो फरोख्त एक आम सी बात है। इंसानी तरक्की का इशारिया यहाँ काफी ज्यादा है और ये दरमियानी दर्जे की आमदनी देने वाला मुल्क भी है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। ये जजीरा नुमा मुल्क लग्जरी रिजॉर्ट्स और रात की जिंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ रात की रंगीनियाँ सयाहों को और भी ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं, जबकि यहाँ दिन के वक्त सालों पर साहले समुंदर की जिंदगी से प्यार करने वाले मुतलाशियों का तांता बना रहता है। यहाँ नेशनल पार्क, बारिश के जंगलात और जंगली हयात का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, जहाँ लोग लॉबस्टर, झींगे और मछली खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मॉरिशस की। आज हम आपको अफ्रीका में वाक़या इस कंट्री की सैर करवाएंगे, जहाँ अफ्रीकन कम और हिंदुस्तानी ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों, मॉरिशस बहरा हिंद में एक जजीरा नुमा मुल्क है, जो कि अफ्रीका के जनूब मशरकी साहल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर मडगास्कर के मशरक में वाक़या है। ये मुल्क मरकजी जजीरे पर मुश्तमिल है, जिसे मॉरिशस भी कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत पोर्ट लुइस है। मरकजी जजीरे पर वाक़या होने की वजह से इस शहर को काफी अहमियत हासिल है और यही ज्यादातर आबादी रहती है। मॉरिशस को सबसे पहले अरब मलाहों ने 975 में दरियाफ्त किया था और इसका नाम दीना अरोबी रखा था। पुर्तगाली मलाहों ने 1507 में इस जजीरे को नाम दिया, जो कि डो सारीनी था। डचों ने इस जजीरे का दौरा किया और यहाँ बाद में कलील मुद्दती बस्तियों का एक सिलसिला कायम कर दिया गया, जिसके बाद 1715 में फ्रांसीसी कंट्रोल में जजीरे का नाम आइल डी फ्रांस रखा गया। 1810 में बरतानिया ने इस जजीरे पर कब्जा कर लिया और फ्रांस ने 4 साल बाद पेरिस के माहिदे में मॉरिशस और इसके इंसार को बरतानिया के हवाले कर दिया। मॉरिशस को बरतानवी कॉलोनियों में शामिल कर लिया गया और मॉरिशस और फ्रांस के दरमियान ड्रोमेलन जजीरे पर खुद मुख्तियारी का तनाज़ा शुरू हो गया। मॉरिशस 1968 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। इसे बाद में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बना दिया गया। 1968 से 1973 के दरमियान मकामी आबादी को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया और सबसे बड़ा जजीरा डियागो गार्शिया अमेरिका को लीज पर दे दिया गया। चागोस की खुद मुख्तियारी मॉरिशस और बरतानिया के दरमियान मुतनाज़ा बन गई। 2019 में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने एक मशावरती राय जारी की, जिसमें बरतानिया को चागोस जज़ायर मॉरिशस को वापस करने का हुक्म दिया गया और 2021 में समुद्र के कानून के बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल ने इसकी हिमायत में फैसला कर दिया। मॉरिशस में वेस्ट मिनिस्ट्री पार्लिमानी निज़ाम है और इसे मुकम्मल जमहूरियत के तौर पर दर्जबंद किया गया है। मुल्क एक आला आमदनी वाली मशीयत का हामिल भी है और इक़्तिसादी और सियासी आज़ादी के लिए आला दर्जे पर है। ये फलाही रियासत है जो आलमी सतह पर सेहत की देखभाल और तीसरे दर्जे तक मुफ्त तालीम, तुलबा, बुजुर्ग, शहरियों और माजूरों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करती है। मॉरिशस के लोग नस्ली, सकाफत, जुबान और अकीदे में बहुत मतनू है। हिंदू मजहब यहाँ सबसे ज्यादा रवाज में पाए जाने वाला मजहब है। ये मुल्क अपने मतनू नबातात और रिवारात के लिए जाना जाता है। बहुत सी नवा इस जजीरे में मुकामी है। ये जजीरा मादूम होने वाले डोडो के साथ साथ दीगर मुकामी जानवरों जैसी एको पैराकिट्स, मॉरिशस केस्ट्रल और गुलाबी कबूतर का घर है। दोस्तों, मॉरिशस एक छोटा जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरा हिंद में वाक़या है। ये अफ्रीका के जनूब मशरकी साहल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर वाक़या है। मॉरिशस अफ्रीकी यूनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी है। इसकी सरकारी जुबान अंग्रेजी है, लेकिन फ्रांसीसी और कैरुअल बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली जुबान है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे अहम तरीन सिटी पोर्ट लुइस है। मुल्क की आबादी 1.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। मॉरिशस की करेंसी मॉरिशियन रुपया है। यहाँ साल भर गर्म दर्जा हरारत के साथ ट्रॉपिकल आबो हवा होती है। ये जजीरा अपने खूबसूरत सालों और मरजान चट्टानों की वजह से जाना जाता है। पिटन डी लैब पैटी मॉरिशस का सबसे ऊंचा मकाम है, जिसकी ऊंचाई 828 मरबा किलोमीटर है। ये जजीरा मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का घर है, जिनमें मॉरिशियंस, फ्लाइंग फॉक्स और मॉरिशियन केस्ट्रल्स शामिल है। इस जजीरे में अफ्रीकी, हिंदुस्तानी, चीनी और यूरोपीय नस्ल के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मॉरिशस अपनी सकाफतों और खाने की इम्तदाद के लिए जाना जाता है। ये मुल्क अपने मशहूर सियाती मकामात की वजह से जाना जाता है, जो साल भर लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये जजीरा अपने गन्ने के खेतों और रम की पैदावार की वजह से भी मशहूर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी यहाँ काफी अहम किरदार है, जो माशियत के फलने फूलने में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क में इंसानी तरक्की का इशारिया बहुत ज्यादा है और इसे दरमियानी आमदनी वाला मुल्क भी कहा जाता है। मॉरिशस में ख्वानगी की शरह 90% से ज्यादा है। मुल्क में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के साथ साथ एक तरक्की याफ्ता तालीमी निज़ाम भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और मुल्क की फीकस आला दर्जे की GDP मौजूद है। बैंकिंग और मालियाती खिदमात की सनत माशियत की तरक्की में यहाँ अहम किरदार अदा करती है। मुल्क में बाकायदा इंतखाबात के साथ साथ एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम भी है। मॉरिशस का सदर रियासत का सरबराह होता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। यहाँ कानूनी निज़ाम अंग्रेजी आम कानून
और फ्रांसीसी शहरी कानून पर मबनी है। मुल्क में आजाद प्रेस और एक मुतारिक मीडिया इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है। इस मुल्क की अपनी कौमी एयरलाइन है जिसे एयर मॉरिशस कहा जाता है। चैमरल आबशार मॉरिशस में सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश मकामात में से एक है। यहाँ ब्लैक रिवर गॉर्जर्स नेशनल पार्क, बारिश के जंगलात और जंगली हयात का एक महफूज इलाका भी देखने को मिलता है। इस जजीरे में मुतअद्दिद गोल्फ कोर्सेज भी हैं जिनमें बैले, मैरी, पैलेज गोल्फ कोर्स और दीगर शामिल हैं। ये जजीरा अपने लजीज समुद्री गज़ा के लिए जाना जाता है जिनमें लॉबस्टर, झींगे और मछलियां शामिल होती हैं। मॉरिशस की रवायती डिश को ढोल पूरी कहा जाता है जो मटरों से भरी हुई एक किस्म की फ्लैट ब्रेड होती है। मुल्क 12 मार्च को यौम आज़ादी मनाता है। रोशनियों का त्यौहार जिसे दिवाली भी कहा जाता है मॉरिशस में अहम तातील है। सागा डांस मॉरिशस का एक मशहूर डांस स्टाइल है जिसकी इब्तिदा अफ्रीका से हुई थी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब मलागासी गुलामों को यहाँ लाकर आबाद किया जाता था। मॉरिशस की गन्ने की पैदावार की एक भरपूर रवायत देखने को मिलती है जो आमदनी का अहम जरिया भी है। ये चाय के बागात के लिए भी जाना जाता है। ये दुनिया की बेहतरीन चाय तैयार करते हैं। मॉरिशस कमर्शियल बैंक मुल्क का सबसे कदीम और सबसे बड़ा बैंक है जिसकी बुनियाद 1838 में रखी गई थी। पोर्ट लुइस मार्केट सयाहों की तवज्जो का एक अहम तरीन मरकज है जो मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियां और ताय फरोख्त करती है। ये जजीरा कई हिंदू मंदिरों का घर भी है। गंगा तलावा और महेश्वरी नाथ मंदिर भी शामिल है। 7 रंगों वाली जमीनें मॉरिशस की एक अनोखी अराज़ियाती तश्कील है जो 7 मुख्तलिफ रंगों के रेत के टीलों पर मुश्तमिल है। इस जजीरे में मुतअद्दिद कुदरती ज़खायर और जंगली हयात के पार्क्स भी हैं। ये जजीरा अपने आबी खेलों की वजह से भी जाना जाता है जिनमें स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग शामिल है। ग्रैंड बेसन मॉरिशस में हिंदुओं के लिए एक मुकद्दस तरीन झील है और ज़ियारतगाह के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ अप्रवासी घाट जजीरे के कई तारीखी मकामात का घर है जो यहाँ आने वालों को तारीख के औराक में गुम होने में मदद फराहम करती है। यहाँ पौधों की 650 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। ये मुल्क बहरा हिंद के इलाके में डब्बा बंद टोना समुद्री गज़ा की मसनूआत का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है। इस जजीरे में हिंदुस्तानी, चीनी और दीगर सकाफतों के पकवान देखने को मिलते हैं। मॉरिशस के मुकाम पर कई हॉलीवुड फिल्में और टीवी शोज फिल्माए गए हैं। इस जजीरे में मुतहरिक रात की जिंदगी है जिसमें मुतअद्दिद बार्स, नाइट क्लब्स और कसिनो शामिल है। ये मुल्क आला दर्जे की लग्जरी सियाहत के लिए जाना जाता है जिसमें कई 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट भी शामिल होते हैं। मुफ्त प्राइमरी तालीम और स्टडी तरीम और आला शरह ख़वानगी के साथ इस मुल्क में अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता तालीमी निज़ाम भी देखने को मिलता है। यहाँ रवायती दस्तकारी जिसमें टोकरी की बनाई, मिट्टी के बर्तन और कढ़ाई वगैरह शामिल है काफी अहम मानी जाती है। मुल्क में कई तातीलात मनाई जाती हैं जिनमें यौम आज़ादी, ईद उल फितर, क्रिसमस, होली और दीगर तकरीबात शामिल है। मॉरिशस अपने मुनफरिद और मतनू नबातात के साथ साथ हैवानात की वजह से भी जाना जाता है जिन्हें आजकल यहाँ खतरा लाहिक है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से मादूमियत की एक नुमाया मिसाल बगैर परवाज के डोडो परिंदा है जो कभी मॉरिशस के लिए मुनफरिद हुआ करता था। मकामी जंगलात का अब 2% से भी कम हिस्सा यहाँ बाकी है। कौमी पार्कों और कुदरती ज़खायर में तहफ़्फ़ुज़ की कुछ कोशिशें अमल में लाई जा रही हैं। पौधों और जानवरों की 100 से ज्यादा अनवा मादूम हो चुकी हैं और बहुत से पौधे और जानवर खतरे से दोचार हैं। 2011 में माहौलियात और पायदार तरक्की की वजारत ने यहाँ पर इन चीज़ों की देखभाल के लिए एक कमेटी भी कायम की थी। ये जजीरा एक मशहूर सियाहती मकाम भी है और शादीशुदा जोड़ों के लिए स्वागरात की एक मंजिल भी है जिसमें कई होटल और रिजॉर्ट की शादियों की पैकेज वगैरह शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ आ रहे बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।